हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8 सोशल साइंस का सैम्पल पेपर 1 देखेंगे, यानी टर्म 2 हाफ ईयरली से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस 2024 टू 25। अगर आप इसे सही ढंग से एक एक क्वेश्चन को अगर आप टच करते हैं तो या तो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला होगा या फिर चल रहा होगा, तो इससे काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और किसी तरह के किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो कमेंट करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से, सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1, Which two industries were crucial for the industrial revolution in the modern world? तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा सी नंबर, आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, Which Indian kingdom was annexed by the British on the basis of the doctrine of lapse? तो सेकंड नंबर का आंसर हो जाएगा इसका नागपुर। ओके, यानी डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वॉज द ब्रह्म समाज फॉर्म्ड? यानी ब्रह्म समाज कहाँ पर बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग सॉट टू ड्रामेटाइज एंड रिक्रिएट वेरियस एपिसोड्स ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल हिस्ट्री? इसका आंसर हो जाएगा आपका हिस्टोरी पेंटिंग। ओके, इसका क्या हो जाएगा? हिस्ट्री पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा 5 का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? वाई डिड यूरोपियन ट्रेडर्स रिफर टू फाइन कॉटन क्लोथ्स एज मुस्लिन? मुस्लिन का मतलब होता है मलमल, यानी मलमल का कपड़ा। तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहें या करना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा, द यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट एनकाउंटर फाइन कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स इन मोसिल इन प्रेजेंट डे इराक। यानी जो यूरोपियन लोग होते थे वो पहले ट्रेडिंग किया करते थे कॉटन का, किन से? मोसिल से, यानी आज के तारीख में कहें तो इराक से। देयरफॉर आगे चल के इन्होंने क्या किया? दे बिगेन टू रिफर टू ऑल फाइनली वोमेन टेक्सटाइल एज मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ वुड स्टील? इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, यूरोपियन ट्रेवलर्स फ्रांसिस वंजलन हु ट्रॉड through Mysore in 1800 had left an account of the production process used in the many hundreds of smelting। अब देखिए इस तरह से मैं आपको बताऊं तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा एक क्वेश्चन का कर पाना। तो आपको इन सभी का आंसर, आपको सॉल्यूशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कृपया जाके वहां से देख लें आप। तो एक करके यहाँ आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज रेवोल्यूशनरी वायलेंस? ये क्या होता है? इसका भी आंसर आप कुछ इस तरह से, यानी सभी एक एक क्वेश्चन करके आप वहाँ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए सेक्शन बी, इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सब्जेक्टिव थोड़ा सा बता पाना ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बताने के चक्कर में बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम सिर्फ सभी सेक्शन का, यानी हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का सिर्फ हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे ही देखते हैं। बाकी सब्जेक्टिव के लिए आप उसे प्लीज़ डाउनलोड करके देख लें, इससे काफ़ी आपका नंबर स्कोर होने का चांसेस बढ़ जाएगा। सिविक्स में यानी सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ एडवोकेट प्लेड्स ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन? तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा डिफेंस लॉयर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय? यानी राज्यसभा का जो मेंबर होते हैं वह किनके द्वारा चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, which article of the constitution states that untouchability has been abolished?
इसका आंसर कुछ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर रिलेटेड डिजीज। ओके, यानी पानी से होने वाले रोग इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डायरिया, जिसमें दस्त वगैरह होता है ना, वही डायरिया। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन हु बाइज गुड्स फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड, यानी वैसा व्यक्ति जो खुद के इस्तेमाल के लिए सामान को खरीदता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर कह नहीं सकते क्योंकि वो बना नहीं रहा, प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वर्कर यानी उसमें वो काम नहीं कर रहा, और मैन्युफैक्चर यानी वो उसको मैन्युफैक्चर कर नहीं रहा, बना नहीं रहा, तो इसका आंसर कंज्यूमर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफेंस लॉयर, यानी डिफेंस लॉयर से आप क्या समझते हैं, तो ये भी जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर आप वहीं से जाकर देख लें। वहीं कहने का मतलब कि जो PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, यानी ज्योग्राफी पार्ट सेक्शन C। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे, इसको जरा देख लेते हैं हम एक करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, यानी भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ पर शुगर कैन की खेती नहीं होती है, गन्ने की नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा असम, यानी असम में गन्ने की खेती नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड, यानी अंगूरों का जो खेती होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसके कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, विटीकल्चर। ओके, हॉर्टिकल्चर आप जानते होंगे, सिल्वीकल्चर भी जानते होंगे, एग्रीकल्चर तो जानते ही हैं, तो इसका आंसर विटीकल्चर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच इंडस्ट्रीज यूज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सीज एंड ओशियंस एज रॉ मटेरियल, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच एमंग द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान, क्वेश्चन नंबर 4 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ओसाका। क्वेश्चन नंबर 5, रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन ड्राई लैंड्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज नॉन एज, अब ये सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी का ट्रांसफ़र हो जाना, उसे ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा शेल्टर बेल्ट्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, क्लासीफाई रिसोर्सेज इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रिसोर्सेज का आपको 2 ग्रुप में उसका आंसर करना है, अलग अलग करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर रिसोर्सेज क्लासीफाई इनटू 2 ग्रुप्स, इसको 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। एक हो जाएगा यूबिक्विटस एंड सेकंड हो जाएगा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब ये यूबिक्विटस रिसोर्सेज होता क्या है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर आर नॉन एज यूबिक्विटस रिसोर्सेज, यानी वैसा रिसोर्सेज जो हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो सनलाइट एंड वाटर। ओके, और लोकलाइज्ड रिसोर्सेज हम किसे कहेंगे, रिसोर्सेज विच आर फाउंड ओनली एट सर्टेन प्लेसेस, यानी कुछ ही जगहों पे वो आपको रिसोर्सेस यानी प्रबंध जो है वो मिलेगा, बाकी कहीं और नहीं मिलेगा। तो जैसे कि पेट्रोलियम और कॉपर, ये हर जगह मिलने वाला चीज़ नहीं होता है, किसी खास जगह पे ही मिलता है, उसे हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एरेबल लैंड, ये एरेबल लैंड होता क्या है, यानी जहाँ पे फसल लगाया जाता है उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉन एज एरेबल लैंड, यानी जहाँ पे फसल लगाया जाता है उस तरह के भूमि को हम एरेबल लैंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द इनपुट्स फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, द इनपुट्स फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन along with labor, capital site and other infrastructure। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इंडस्ट्रीज के बारे में डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में इंडस्ट्रीज होता क्या है, यानी उद्योग क्या होता है।
इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। यानी इंडस्ट्रीज कहें तो इंडस्ट्रीज एक तरह का एक ऐसा जगह होता है जहाँ इकोनॉमी तो होता ही है और वहाँ पे गुड्स प्रोडक्शन होता है, यानी सामान वगैरह बनता है और वहाँ पे कुछ लोग सर्विस भी करते हैं। तो इस तरह से डिफाइन हम एक करके कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे और क्या दे रहा है। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 तक यानी इस तरह से आपका ख़त्म हो जाएगा। और कहीं भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट अगर नज़र आता है तो आप हमें प्लीज़ मैं बार बार आपसे प्लीज़ कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एपिसोड में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।